मुझे लगता है कि हमारा ब्रेकअप तय है। मैं तुमसे कह रही हूँ आदित्य वर्मा, अगर आज तुम पापा के लिए अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं ढूंढ पाए और उनका मुंह काला कर दिया तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। दीदी दीदी ऐसा मत कहो, मत कहो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो कि नहीं? मेरे पास बस 188 रुपए बचे हैं। हा 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 हा। अरे यार, हाँ हाँ हाँ। ओए, यह बेटा तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ हाँ हाँ, तुम अपने पैसे भी नहीं संभाल सकते और दान भी कर रहे हो। तुम्हें दिमाग तो ठीक है ना? मैं जो कह रही हूँ सुन रहे हो? आज अगर ठीक ठाक बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? दीदी बेटा आओ रख लो। तुमने उसे ये अंडा देकर क्या कर दिया? ये बेकार अंडा तुम क्यों पकड़े हो? जल्दी से फेंक दो इसे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य वर्मा की माँ बीमार हैं, पैसों की जरूरत है। और फिर तुम नहीं कर सकती। अरे अरे बेटा जल्दी से अपने हाथ का अंडा मजबूती से पकड़ो। आदित्य वर्मा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे क्या? क्या? तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ देख, आज तुम्हें मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट जरूर खरीदना है। क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? इस मिट्टी की मूर्ति के अंदर तांग राजवंश का हित्यान जेड बुद्ध का सिर है, जिसकी कीमत 50 लाख है। मुझ में पारदर्शी दृष्टि जाग गई है। क्या देख रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? दीदी अरे बॉस, यह बुद्ध का सिर कितने का है? कुछ खास नहीं है। 80 मैंने, ये तो एक पुरानी एंटीक चीज है। लो। तुम ये बेकार चीज खरीद कर पापा को बर्थडे गिफ्ट दोगे? तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? हटाओ इसे, हटाओ। यह तो बहुत कीमती पुरानी एंटीक चीज है। एंटीक? तुम गरीबी में पागल हो गए हो क्या? या तुम समझते हो मैं अंधी हूँ और आसानी से धोखा खा जाऊंगी? अरे ऐसी बात नहीं है। ये असली एंटीक है। असली एंटीक। बेटा, तुमने जो यह बुद्ध का सिर खरीदा है, मुझे बारीकी से देखने की भी जरूरत नहीं। एक नजर में ही कह सकता हूँ कि यह एक आधुनिक कलाकृति है। 100 रुपए में खरीदी गई चीज असली है? यह बुद्ध का सिर मैं ही खरीदने वाली थी। सोचा नहीं था कि यह पहले ही खरीद लेगा। तो फिर हम जैसे पुराने खिलाड़ी तो रिटायर हो सकते हैं एंटिक्स के कारोबार से। छी। इसके बाहरी हिस्से में हालांकि ये कलाकृति है, लेकिन अंदर एक जेड बुद्ध का सिर है। जवान हो तुम एंटीक्स, मोमोज बनाने जैसा नहीं होता कि अंदर स्टफिंग होगी। हाँ 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 हाँ। क्योंकि तुम लोग यकीन नहीं करते तो मैं इसे तोड़कर दिखाता हूँ। अरे कैसे? यह तो तांग राजवंश का है, खोतानी जेड का बुद्ध सिर। मैं 10 लाख रुपया कीमत है। अरे बाप रे, क्या 10 लाख? इसे बेच दो, माँ का इलाज कराने के पैसे हो जाएंगे। बचे हुए पैसे चाचा जी के लिए अच्छा सा जन्मदिन का तोहफा ले सकते हैं। जी, यह बुद्ध सिर तुमने खरीदा था पापा के जन्मदिन के लिए। तुम इसे अपनी माँ के इलाज के पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी माँ मेरे पापा के जन्मदिन के तोहफे से ज्यादा अहम है। दीदी महोदय क्या नजर है। प्रेसिडेंट ये आ गई हैं। प्रेसिडेंट ये आ गई हैं। पिछली बार मेरे दोस्त ने थोड़ी सी गलती कर दी थी। प्रेसिडेंट आई हैं, स्वागत है। अरे प्रेसिडेंट जी नमस्ते। प्रेसिडेंट जी नमस्ते। श्री शेन नमस्ते। मैं दक्षिणगढ़ प्राचीन वस्तु संघ की प्रेसिडेंट ये गुआनलान हूँ। अभी आपकी प्रतिभा देखी, उम्मीद है एक मौका मिले आपसे दोस्ती करने का। जहर युक्त नकली जेड का केश आभूषण। अरे यार प्रेसिडेंट, ये माफ कीजिएगा, लेकिन आप जैसे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति, आपके सिर पर ऐसा एक जहरीला नकली हार पहना हुआ है। श्री शेन, यह हार मैंने देख लिया है, यह असली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो मैंने गुआनलान को गिफ्ट किया था, बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन हार। और देखो तो गुआनलान प्राचीन वस्तु संघ की प्रेसिडेंट होकर तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि यह नकली है? बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन हार। असली वाला तो उसके बैग में है, यकीन नहीं तो देख लो।
बैग खोलो। गुआनलान, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि इस बाहरी आदमी पर कर रही हो। उन्होंने जो कहा सही है। ये हार हाँ, चीची शाओ ने दिया था, उसने 2 दिए थे। मुझे सच में नहीं पता था कि इनमें से एक जहरीला है। मैं अभी उससे सफाई मांगती हूँ। इन दोनों हारों में फर्क बताना बहुत तेज नजर चाहिए। मैं तो उसके चक्कर में आ गई थी। उन्होंने एक नजर में कैसे पहचान लिया? श्री शेन, अरे रुको जरा, मुझे सच में कहीं जाना है। आपका कार्ड मेरे पास है, किसी और दिन बात करते हैं। चलो निकलते हैं। जल्दी करो, जन्मदिन का तोहफा लेकर देर हो जाएगी। यह शख्स बहुत गहरा है। मुझे इन्हें जरूर पकड़ना है। मेरी राय में तो तुम्हें वह बुद्ध की मूर्ति का सिर वापस लेना चाहिए था। समझ नहीं आता तुम्हें मेरी उस बहन में क्या दिखा। तुम्हें भी पता है ना, मेरी माँ की इच्छा है। गुआनलान, तुम यहाँ कैसे? आदित्य वर्मा, मेरा इंतजार करो। अरे गुआनलान, हमारी शादी का मामला तुम कब तक टालती रहोगी? ची यूक्यान, हमारी शादी तो बस बड़ों की एक मजाकिया बात थी। मैंने तो बहुत पहले रिश्ता तोड़ने की बात कह दी थी, और साथ ही अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यही मेरा बॉयफ्रेंड है। बताओ ना, है ना जानू? बताओ ना, है ना? जानो, हाँ, बिल्कुल सही। मैं ये हुई का, ये बेबी का बॉयफ्रेंड हूँ। यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुमने बस किसी को ढूंढ लिया है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ ना, यह तो बस एक निकम्मा आदमी है। ये कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? अरे अब विश्वास आया? तू कौन होता है? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? आदित्य वर्मा, क्या तुम्हें पता है यह दक्षिण प्रांत के ची परिवार के बड़े बेटे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम जैसे बेकार आदमी की यह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। सुनो जूही चौधरी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ची यूकियान से कुछ बात करनी है? अब बताओ तो सही, वह जहरीला हेयर पिन आखिर है क्या? कौन सा जहरीला हेयर पिन? जूही ने कहा कि तुमने हमें 2 हेयर पिन दिए थे। उनमें से एक नकली जहरीला हेयर पिन था। उसने मुझे सिर्फ एक ही हेयर पिन भेजने में मदद करने को कहा था, जो मैंने ऊंची बोली लगाकर खरीदा था। वह इंपीरियल ग्रीन हेयर पिन। जहरीला हेयर पिन कहां से आया? तो फिर तुम अच्छे से पूछो अपने इस चापलूस से। अरे यार ची साहब, वो आप मेरी बात सुनिए। दरअसल वह जहरीला हेयर पिन। ओह, जहरीला हेयर पिन कहां से आया? ची साहब, आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। मैंने अभी कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ओह, मुझे पता है। तुम पूल जी से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कह रही थी। नहीं, दरअसल मेरा सच में यही मतलब था। क्या? ठीक है, तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी, मजाक कर रही थी। जी यूकियान, मैंने तुम्हारे बारे में जांच करवाई है। आदित्य वर्मा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? यह पैसा ले लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें लगता है पैसा होने से तुम बड़े बन गए? चाहे मुझे कितनी भी जरूरत हो, मैं तुम्हारा गंदा पैसा नहीं लूंगा। तुम कोई बेहोश हो गया है। सबसे अमीर परिवार की बेटी स्नेहा सिंह। मियाओ जनजाति का कीड़ा जानलेवा है। बुरी खबर है, उसके पेट में एक कीड़ा है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं गाड़ी चलाती हूँ। अरे रुको, कीड़ा? इतनी बेतुकी बात तुम मान भी गए? वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जी यूकियान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? छोड़ो मुझे। नहीं,
वो डॉक्टर सोंग है। पूरे दक्षिण प्रांत में सबसे बेहतरीन। सबसे अमीर परिवार की बेटी बेहोश पड़ी है। हालात गंभीर हैं। कृपया आप जल्दी से देख लीजिए। जांच की तैयारी कर लो। सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड सब करवा लिए हैं। लेकिन पता नहीं चल रहा मरीज बेहोश क्यों है। बचाने का तरीका शरीर में शराब डालकर। कीड़े को बाहर निकालना। मैं उसे बचा सकता हूँ। उसके पेट के अंदर एक कीड़ा है महोदय। आपने जरूर बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए होंगे। यह 21वीं सदी है, अब भी कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने उसे अभी नहीं बचाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। मैं समझती हूँ आप किसी को बचाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन कृपया बिना सोचे समझे दावे न करें और डॉक्टर के निदान में दखल न दें। अभी अभी कीड़े मकोड़े की बात कर रहे थे और अब डॉक्टर के सामने इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। हमेशा बस सोचते रहते हो कि कैसे अमीरों के पास जाकर दिखावा करो। थे। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हटो यहां से। सब हट जाओ। रास्ता दो। कोई समस्या तो नहीं लग रही। बेटी, बेटी, शू हैंग, ये क्या हो गया? डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए। फिलहाल मरीज की बीमारी का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ठीक करने की। क्या? क्या तुम लोगों ने सच में पूरी कोशिश की? श्री सू, प्रोफेसर सोंग हमारे अस्पताल के सबसे अधिकारी डॉक्टर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी हो, तुम्हें मेरी बेटी को बचाना ही होगा। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। सच में? तुम सच में मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? आदित्य, पैसे के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। क्या मरीज बचाना और इलाज करना तुम्हारे बस का काम है? उसने सही कहा, तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है, तुम इलाज नहीं कर सकते। बस करो, मैं ठीक कर सकता हूँ। तरीका बहुत आसान है। अगर नाकाम भी रहा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से आकर कोशिश करो। अरे, क्या यह काम करेगा? एक बोतल शराब से बीमारी ठीक हो जाएगी? सच में हवाई बातें कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी भी वक्त है। वह सच कह रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? यह कैसे मुमकिन है? बेटी, तुम आखिरकार होश में आ गई। हो गया। बैकअप। हार्ट रेट नॉर्मल है। वह आदमी कहाँ है? श्री आदित्य, रुकिए। आपको कैसे पता चला कि मरीज के पेट में कीड़े हैं और शराब से ठीक क्यों हो गया? मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या मैं उसे बताऊं कि मेरी पारदर्शी दृष्टि है? हाँ, ऐसा ही है। मैंने ऐसे लक्षण पहले देखे हैं। यह कीड़ा एक तरह का, ताकि वह उसकी गतिविधि बदल जाए। अच्छा, ऐसी बात है। माफ कीजिए। क्या आप अपना वीचैट नंबर दे सकते हैं? मैं इस मामले पर और जानना चाहती हूँ। उसने अपना वीचैट दे दिया है। वह क्या इस्तेमाल करता है? माफ कीजिए। मुझे अंदाजा है, वह जरूर कोई प्रतिभाशाली इंसान है। मुझे उसे हासिल करना ही होगा। बाप रे! चाचा की जन्मदिन पार्टी। हाँ, चलो 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 चलो। जल्दी करो। आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा। आदित्य,
मैं उसका पीछा करूंगी ही। बेटी, तुम आखिरकार होश में आ गई। बहुत अच्छा। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, पता है? पापा। अभी मुझे बचाने वाला कौन था? कोई है? मेरा हुक्म सुनो। पूरे शहर में मेरी बेटी के उस मुसीबत में काम आने वाले का पता लगाओ। आदित्य वर्मा का व्यक्तिगत रिकॉर्ड छानबीन करो, उसे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बुलाओ। अलग से एक बढ़िया तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाकर शुक्रिया अदा करूंगा। जी। मिल गया। श्री आदित्य अपने ससुर के जन्मदिन पार्टी में गए हैं। चलते हैं। तोहफा तैयार करो। चलो हम भी वहां का मजा लेते हैं। आदित्य, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। गाड़ी में बैठो। पापा, आदित्य वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि 2 घंटे पहले आ जाओ ताकि मेरे पापा को कपड़े बदलने में मदद कर सको और समारोह में शामिल हो सको? आदित्य वर्मा, मेरे कपड़े बदलने जैसा छोटा काम भी तुमसे नहीं हो पाता। तुम्हारी तो बड़ी शान है। वो ससुराल वाले बच्चा है, समझता नहीं है। गलती मेरी है, मैंने अच्छी तरह नहीं सिखाया। ऐसा करो, मैं आपको कपड़े बदलने में मदद कर देता हूँ, ठीक है ना? अब ठीक है। आदित्य वर्मा, देखो अपने बाप को, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। मैं किसी की जान बचाने में लगा था, इसलिए देर हुई, कोई और वजह नहीं है। वो मेरे पिताजी हैं, तुम्हारे खानदान के नौकर नहीं। मैं साबित कर सकता हूँ। पापा, आदित्य वर्मा सचमुच किसी की जान बचा रहा था। तुम्हें पता नहीं है क्या? वो क्या देख रहे हो? जल्दी से पापा को जन्मदिन का तोहफा दो और माफी मांगो। तोहफा? वो बुद्ध की मूर्ति का सिर तो मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम्हें और क्या चाहिए? वो बुद्ध का सिर तुमने सिर्फ 100 रुपए में खरीदा था। इतने पैसे से तुम्हारी शुभकामनाएं कैसे जाहिर होंगी? वो बुद्ध का सिर 10 लाख रुपए का है। क्या यह भी काफी नहीं है? तुम इतने लालची मत बनो। तुम आखिर किस घर के हो? हेलो श्रीमान। हम दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति और मेडिकल कॉलेज के एकेडमिशियन हैं। और हम आपको तोहफे देने आए हैं। अच्छा। दक्षिण प्रांत का सबसे अमीर आदमी और मेडिकल कॉलेज का एकेडमिशियन मुझे बधाई देने आए हैं। सच में? तो क्या हमारा खानदान अब तरक्की करेगा? ये बहुत बढ़िया। दक्षिण प्रांत का सबसे अमीर आदमी और मेडिकल कॉलेज का एकेडमिशियन, वे दोनों यहां तक आ गए। आदित्य वर्मा, आज तुम्हारी और हमारी मणि की सगाई रद्द होनी ही चाहिए। अभी तुम हमारी मणि के पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। ससुराल वाले, ये हमारे खानदान की पुश्तैनी निशानी है। इसे आदित्य वर्मा की तरफ से बधाई का तोहफा समझ लो। क्या यह ठीक रहेगा? अरे पापा, हमारे घर की सबसे मुश्किल घड़ी में भी हमने इसे नहीं बेचा। इन्हें क्यों दे रहे हो? मैं और तुम्हारी माँ तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। बस यही सोचा था कि तुम शादी कर लो और खुशी से रहो। ससुराल वाले, यह कौन सा बेकार सामान है? मेरे सामने शर्मिंदा मत करो। आदित्य वर्मा, पापा, तुम क्या कर रहे हो? मनी, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे निकम्मे ने मुझे मारने की हिम्मत की? आदित्य वर्मा, अब मेरी पीठ पर सबसे अमीर आदमी का साथ है। हमसे दुश्मनी मोल लेना। मतलब उस अमीर आदमी से दुश्मनी मोल लेना? क्या सचमुच? आदित्य वर्मा, मैं देखना चाहता हूँ कि किससे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। यह लड़का बहुत गुस्सैल है। जन्मदिन का तोहफा आ गया। दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति की तरफ से 10 प्रॉपर्टी, 2 सहस्त्राब्दी कनुधर्म, 10 लग्जरी कारें। वाह, इतना सारा! पापा, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। सब ठीक है? हमारे परिवार की किस्मत अब पलटने वाली है। आदित्य वर्मा, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? तुम्हें यकीन है कि ये सब सामान तुम्हारे लिए है? तुम्हें सुनाई नहीं देता? हमारे लिए नहीं तो तुम जैसे नाकारा के लिए है क्या? लालची, ऊपर वालों की चापलूसी, नीचे वालों को दबाना। अगर मेरी माँ की इच्छा ना होती तो तुम लोगों के साथ मैं बहुत पहले नाता तोड़ चुका होता। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, मैं यह शादी तोड़ रहा हूँ। आदित्य जैसी लड़की मुफ्त में भी नहीं लूंगा।
मेरे ख्याल से तुम हमारे परिवार की दौलत देखकर ऐसे बौखला गए हो कि दिमाग ही चल बसा है। ऐसी बातें करने लगे हो। हम तो बहुत पहले तुम्हें झटकना चाहते थे, इस अभागे को। मैं तुमसे कहता हूँ, तब हमसे चिपकना मत। जल्दी ही तुम्हें पछतावा होगा। तब चाहे तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, तब भी कुछ नहीं बचेगा। बहुत पहले इस नाकारे को ठोकर मारना चाहते थे। तब सबसे अमीर के रिश्ते से कोई अमीर राजकुमार ढूंढ लूंगी। मैं एक दिन उसके लिए एक दूर की चीज बन जाऊंगी। हाँ, तब हमारा पुराना परिवार दक्षिण प्रांत की नामी खानदानों में शामिल हो जाएगा। दक्षिण प्रांत मेडिकल कॉलेज के एकेडमिशियन सॉन्ग यूजी से मिलने की इच्छा है। दक्षिण प्रांत एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष ये गुआनलान से मिलने की इच्छा है। दक्षिण प्रांत सबसे अमीर आदमी सू शेनशिंग से मिलने की इच्छा है। स्वागत में कोई कमी रह गई तो क्षमा करें। स्वागत में कोई कमी रह गई। आप तीनों महानुभाव मेरे जन्मदिन पर आए, इससे मेरा घर चमक उठा है। श्री आदित्य वर्मा। अरे श्रीमान आदित्य वर्मा जी, हॉस्पिटल में तो आप बहुत जल्दी चले गए। मैं आपको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। श्रीमान सूजी, आप बहुत मेहरबान हैं, खुद ही घर तक आ गए। ओह, ऐसी बात थी। यह आदित्य वर्मा ऐसा अच्छा काम कर सकता है, इसमें मुझे बिल्कुल अचरज नहीं है। यह लड़का दयालु है। यह हमारे खानदान की कई पीढ़ियों की तपस्या का फल है। आदित्य, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद शादी के वक्त तो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। अरे श्रीमान आदित्य जी, आपका परिवार वाकई लोगों को ईर्ष्या दिलाता है। क्योंकि आज आप दोनों का विवाह हो रहा है, तो मैं एक और बड़ा तोहफा देता हूँ। सच में? सच में? बहुत अच्छा। आदित्य बेटा, तुम सच में मेरे अच्छे दामाद हो। बस करो, नाटक बंद करो। क्या वक्त है, अब भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैं और मैनी का एंगेजमेंट टूट चुका है। टूट चुका? ये सब क्या मामला है? एंगेजमेंट टूट गया? तो क्या मुझे मौका मिल सकता है? अरे बाप रे, मेरे अच्छे दामाद, मैंने तुमसे मजाक कर रही थी। ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। अरे झगड़े भी होते हैं और मनाए भी जाते हैं। तुम मुझसे नाराज मत हो। तुम लोगों ने इतनी हद कर दी, मेरे पिताजी पर हाथ उठाया और अब माफी की उम्मीद करते हो? ऐसी बातें भी हुई? कहाँ है? मेरा आदेश है, खानदान को ब्लैकलिस्ट कर दो। श्रीमान सूजी, कृपया दया करें। ये तो तुम लोगों ने श्रीमान आदित्य के साथ ऐसा किया, यह तो बिल्कुल नादानी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम लोगों ने आदित्य के साथ ऐसा किया, तो यह तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। आपकी माँ की हालत स्थिर है, बाकी का इलाज का खर्च जल्दी जमा कर देना। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। यह इलाज का पैसा कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं पापा, मैं कुछ सोचता हूँ। ओह, उस दिन बहुत जल्दी में चले गए थे। सेठ जी का कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिया। झेड़ पत्थर सट्टा सम्मेलन। अगर ज्यादा दिखावा करेंगे तो किसी मुसीबत को न्योता दे बैठेंगे। बेहतर है इसे पहन लूं। पहली ही कोशिश में इतने बेहतरीन जेड निकाल लिए। मैंने इस काम में इतने साल बिताए हैं, मगर ऐसा अद्भुत इंसान कभी नहीं देखा। सच में एक दबंग प्रतिभा हैं आप। भाई साहब, आप ही असली जेड पत्थरों के जादूगर हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। छोटे भाई, बहुत खूब। अभी अभी तुमने मुझसे सस्ते में कच्चा पत्थर खरीदा था और अब उसकी कीमत कई गुना हो गई है। तुम कोई कीमत बताओ, ये सारे पत्थर मैं खरीद लेता हूँ। लगता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। बेकार पत्थर। बेहतरीन पन्ना। मालिक, मुझे वो पत्थर काफी अच्छा लग रहा है। भाई साहब, ये सब तो बेकार पत्थरों का ढेर है, यूं ही पड़ा है कब का। कोई खरीदार ही नहीं आया। मालिक, एक बात है, क्या मैं ये सारे पत्थर लेकर उसे एक पत्थर के बदले दे सकता हूँ? लगता है ये लड़का बिल्कुल अनाड़ी है, चीजों की कीमत ही नहीं पहचानता। बढ़िया, यही तय है। ठीक है, ठीक है।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हर रोज अध्यक्ष ये जी को परेशान न करो। तुम्हारे दिमाग में क्या? बॉस, बाहर किसी ने वो बेकार पत्थर खरीद लिया है। मुखौटा पहना हुआ है, लगता है कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या किसी ने वो कच्चा पत्थर खरीद लिया? इस शख्स की नजर और हिम्मत दोनों ही कमाल की हैं। सोचा नहीं था कि इस कचरे के पत्थरों के इलाके में कोई खजाना मिल जाएगा। आदित्य वर्मा, तुम यहाँ कैसे? मास्क पहने हो तब भी पहचान लिया। श्रीमान, ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। श्रीमान, ये मैं पापा, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मेरे बॉयफ्रेंड आदित्य वर्मा। गुआनलान, यह बच्ची तो हमेशा से अपनी मनमर्जी करती आई है। उसने कहा तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम्हें मंजूर कर लूं। खाली हाथ माता पिता से मिलने आ गए। किसने कहा कि उनके हाथ खाली हैं? पापा, यह है आदित्य की तरफ से आपके लिए मिलने का तोहफा। छोड़ो भी, कोई बात नहीं, फिर से खरीद लेंगे। यह तो वही बेकार पत्थर है जिसे कोई नहीं खरीदता। इसे देने की हिम्मत भी की। अरे श्रीमान, ये कैसा लगा? सोच लिया? तुम मुझसे शादी करोगी या फिर तुम्हारे पापा को अपनी दुकान छोड़नी पड़ेगी? मैंने कहा था, मेरे पापा की एंटीक दुकान में नकली सामान बेचना मुमकिन नहीं है। यह वही कच्चा पत्थर है। यह उसके पास कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं? पूज्य ये साहब, देखिए मैं कोई बेरहम इंसान भी तो नहीं हूं। चूंकि मेरे भतीजे ने मुझसे न्याय करने को कहा है तो आज हम बस यह करते हैं, एक जुआ खेलते हैं पत्थर पर। अगर तुम जीत गए तो यह मामला खत्म, लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे भतीजे की शर्त तुम्हें माननी होगी। क्या कहते हो? चाचा, तुमने यह सब करने की क्या जरूरत थी? अगर वाकई कोई माहिर इन लोगों में से है तो उसे अपने काम में लगाना किसी भी एंटीक शॉप से कहीं ज्यादा कीमती है। दाम क्यों लगाएं? यह पूरा मामला ही झूठा है। तुम ठीक से सोच लो। नया दक्षिण प्रांत गवर्नर हमारा आदमी है। मुकाबला नहीं करना चाहते तो आज तुम लोग यहां से जा भी नहीं पाओगे। यह क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस जी, सब जानते हैं कि आप दशकों से रफ स्टोन का धंधा कर रहे हैं। आपके पास तमाम माहिर लोग हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे लोग आपसे कैसे टक्कर ले सकते हैं? अध्यक्ष ये साहब, सब जानते हैं कि आपकी बेटी एंटीक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, देश की टॉप लेवल की ट्रेजर ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट। यह बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन तुम लोग ज्यादा उत्साहित मत हो जाओ। मेरी छोटी बहन भी कमजोर नहीं है। तो मुकाबला करेंगे? करेंगे तो सही। डर किस बात का? मुकाबला 3 राउंड का होगा। हर तरफ से खिलाड़ी भेजेंगे जो यहीं से रफ स्टोन चुनेंगे। 3 राउंड का कुल मूल्य जोड़ा जाएगा और जिसका सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगा। आदित्य, तुम जाओ। गुआनलान, तुम उसे भेज रही हो। वह बेकार पत्थर बेचने वाला निकम्मा, वह क्या कर पाएगा? हाँ, सही कहा। वह एक अजनबी है। पता भी नहीं कि उसे रफ स्टोन के बारे में कुछ आता है भी या नहीं। यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं पहले जाती हूँ। अज्ञात, तुम्हारे पास ऐसी तरकीबें भी हैं?
अगर तुम लोगों में हुनर है तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें रोक भी नहीं रहा। जेड पत्थर की शर्त लगाने का एक बड़ा राज है, वह है काई और सांप को पहचानना। इस खास पानी को कच्चे पत्थर पर डालो। जितनी ज्यादा काली लकीरें बनेंगी उतना ही ज्यादा काई और सांप होंगे और जेड मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। मैं ये वाला लेता हूं। उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड। मैं ये वाला लेती हूं। तुमने उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड चुना है, यह बहुत अच्छा है। उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड 10 लाख रुपए का है। सचमुच उसने सही कहा था। बस उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड? लगता है वो माहिर व्यक्ति वह नहीं है। बहुत बढ़िया। चाचा, इतनी जल्दी खुश मत होइए, उनका भी उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड है। उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड 10 लाख रुपए का है। मैं ही हूं ना? फिर से उसने सही कहा। सचमुच उत्कृष्ट श्रेणी का नूजोंग जेड है। उसे यह कैसे पता चला? पहला राउंड बराबरी रही। अगला राउंड, यह राउंड मैं खेलूंगा। इस राउंड में हमें क्या चुनना चाहिए? बाएं से दूसरा। पापा, बाएं से दूसरा चुनिए। ओ ये लड़के, मुझे पता है तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। कितना पुराना तरीका है टॉर्च लेकर यहां वहां चमका रहा है। मेरी यह तरकीब आवाज से पहचान कहलाती है। इसमें साउंड वेव्स के मामूली अंतर से पता चल जाता है कि किस पत्थर में जेड है। मेरी यह तकनीक है आवाज से पहचान, जो ध्वनि तरंगों के मामूली अंतर से पता लगाती है कि किस कच्चे पत्थर में हरा रत्न है। मैं यह वाला चुनता हूं। उत्कृष्ट श्रेणी का ग्लास प्रकार का जेड। मैं यह वाला चुनता हूं। दूसरे दर्जे का ग्लास जेड, कीमत 1 लाख रुपए। लगता है वह भी नहीं है। उत्कृष्ट श्रेणी का ग्लास प्रकार का जेड, कीमत 10 करोड़ रुपए। यही तो है मेरे और उसके बीच का फर्क। श्री, ये अब हमारे बीच का अंतर करोड़ों में पहुंच गया है। अगला दांव भी हार गए तो तुम सभी हार जाओगे। ची युकियान, तुम ज्यादा उत्साहित मत होना। लगता है मुझे खुद आगे आना पड़ेगा, तब जाकर वह माहिर सामने आएगा। बॉस, यह दांव मैं लगाऊंगा। रुको, यह दांव मैं लगाऊंगा। चाचा जी, आप खुद क्यों उतर रहे हैं? यह दांव उन्हें दे भी दें तो भी वे नहीं जीत सकते। तुम देखना, इस दांव में जीतना इतना आसान नहीं होगा। सुन रहे हो? तुम्हें मेरे चाचा जी की जेड दांव की महारत देखने को मिले। यह तुम्हारा सौभाग्य है। किसे का मांग रहे हो? मैं करूंगा। सीनियर, उनके पास तो जेड दाम की खास तकनीक है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जीतने की संभावना बहुत कम है। आदित्य वर्मा, बेहतर होगा तुम ही जाओ। अभी उसे भेजना हार मानने जैसा ही है। जूनियर, मैं जरूर साबित करूंगा कि मैं इस लड़के से बेहतर हूं। बर्तन लाओ।
यही वह किंवदंती वाली जेड दांव की महारत है, नंगे हाथ से झेड़ गुणवत्ता मूल्यांकन। नंगे हाथ से झेड़ गुणवत्ता मूल्यांकन, नंगे हाथ से झेड़ गुणवत्ता मूल्यांकन। नंगे हाथ से झेड़ गुणवत्ता मूल्यांकन। यह हथेली के जरिए रॉ स्टोन के अंदर झांक कर, रॉ स्टोन के अंदर जितना ज्यादा हरा रंग हो उतनी ही बेहतर पारगम्यता होती है, यानी कि लाल स्थिति दिखाई देगी। इसमें एक्सरे जैसा असर भी होता है। यह कला तो कई दशकों से लुप्त हो चुकी थी, आज फिर देखने को मिल रही है। बस हो गया, हम इनसे कैसे जीत सकते हैं? मैं यह वाला चुनता हूं। क्या बात है, अभी तक चुनाव नहीं किया? सीनियर, तुम नहीं कर सकते तो नीचे आ जाओ। किसने कहा मैं नहीं कर सकता? मैं यह वाला चुनता हूं। फिलहाल कोई बाजार मूल्य नहीं। बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन, मूल्य 10 करोड़ रुपए। बेकार पत्थर, कोई बाजार मूल्य नहीं। क्या यह कैसे मुमकिन है? श्री, ये अब जीत हार तय हो चुकी है। तुम्हारे पिता की दुकान और तुम दोनों अब मेरे हैं। रुको श्री, ये पूर्व अध्यक्ष, हमारे पास जुआ पत्थर की खास कला है, यह तो अनुचित है ही। तुम्हारे आदमी एक और ऊपर जाकर रॉ स्टोन चुने ताकि कोई यह न कहे कि हमने गलत तरीके से जीत हासिल की। आदित्य वर्मा, तुम जाओ। जूनियर, उसने आखिर तुम्हें कौन सी जादुई दवा पिलाई है? प्लीज। मजाक तो नहीं कर रहे? वह तो बेकार पत्थरों के ढेर से रॉ स्टोन चुनना चाहता है। तुम खुद ही देख लो, यह तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रहा। मैं यह वाला चुनता हूं। तुम कोई भी बेकार पत्थर चुन लो, मेरे ख्याल से इसे काटने की जरूरत ही नहीं। बेकार पत्थर, कोई बाजार मूल्य नहीं। अरे बाप रे, मौका दिया तुम्हें। लेकिन तुम काम के नहीं हो। लगातार 2 बार बेकार पत्थर निकले। मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसे फूहड़ लोग। मैंने क्या कहा था? यह तो बेकार है। 3, 2, 1। जल्दी देखो, जल्दी इस रॉ स्टोन को देखो। ये तो है। बेहतरीन म्यूटेंट, इंपीरियल ग्रीन। यह क्या है? बेहद दुर्लभ, एक विशेष किस्म का इंपीरियल जेड है। इस तरह का कच्चा पत्थर सिर्फ बेहद कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में ही बन सकता है। जेड के बाहर मिट्टी और पत्थर की एक परत होती है। हवा के संपर्क में आने के बाद यह बाहरी परत टूटकर गिरती है, इसलिए इसे आसानी से बेकार पत्थर समझ लिया जाता है। यह बहुत ज्यादा परखता है जांचकर्ता की क्षमता को। अरे तो क्या इसका मतलब है ये हमारे इंपीरियल जेड से भी ज्यादा कीमती है? सुरक्षित अनुमान लगाएं तो यह आम इंपीरियल जेड से 10 गुना ज्यादा है। आदित्य वर्मा, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। सोचा नहीं था इस लड़के में दम है। अध्यक्ष श्री, हम शर्त हार गए, मान लेते हैं। 3 मामा। चाचा, तुम हार कैसे मान सकते हो? उन्होंने एक कच्चा पत्थर ज्यादा चुना है। यह दांव मान्य नहीं है। चुप रहो, यह पूरी गलती तुम्हारी ही है। मैंने तुम्हें मना किया था कि अध्यक्ष ये को परेशान मत करो, तुम बार बार जाते हो। अध्यक्ष ये, नियमों के मुताबिक आप जीत गए हैं।
ये सारे कच्चे पत्थर आप मूल दाम पर ले जाइए, लेकिन यह पैसा माफ है। मान लीजिए मैं अपने भतीजे की तरफ से आपको माफी मांग रहा हूं। अच्छा, ऐसा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर सच में यह उम्मीद नहीं थी। आदित्य वर्मा जैसे इंसान को इतना न्यायप्रिय चाचा मिलेगा। अरे ऐसी कौन सी बात है? आदित्य वर्मा, ये सारे पत्थर अब तुम्हारे हैं। मेरे हो गए? हाँ, यह दांव तो शुरू से ही तुमने जीता था, ये तुम्हें ही मिलने चाहिए। अच्छा, एक बात और शू परिवार ने वह बुद्ध का सिर भेज दिया है। वह अभी मेरे पास ही है। जरा रुको, मैं किसी को भेजकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। बहुत बढ़िया। तो कृपया मेरा वह बुद्ध का सिर भेज दीजिए। माँ के इलाज का खर्च निकल आएगा। श्रीमान आदित्य वर्मा, कचरे के ढेर से कच्चा पत्थर चुनकर खरीदने वाले शायद आप ही हैं ना? अरे आपको कैसे पता चला? यह सारा जुआ तुम्हारे लिए ही लगाया गया है। मैं तो बहुत कद्र करता हूं श्री वर्मा की पहचान की, काबिलियत की। मुझे तो आंखें खुल गईं। शायद आप मेरे काम आ सकते हैं। अरे नहीं, आप मेरे यहां तशरीफ ला सकते हैं। शर्त आप मनचाही रख सकते हैं। अरे बॉस जी, आदित्य हमारे यहाँ के हैं, आप हमारे कर्मचारी नहीं खींच सकते। हाँ, सही कहा। आदित्य जैसा टैलेंट, अरे वो मेरा दामाद भी है। आदित्य तो बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े होंगे, है ना आदित्य? या मैं दरअसल मेरे पास। श्री वर्मा, अगर आपको दिक्कत हो रही है ही तो मैं आपका शागिर्द बन जाता हूं। कैसा रहेगा? आपको गुरु मान लूं? तीसरे चाचा, तुम उसे गुरु कैसे मान सकते हो? वो तो बस एक निकम्मा आदमी है। चुप रहो। तुम्हें पता है श्री वर्मा की काबिलियत कितनी बड़ी है? हाँ, अब मैंने गुरु बना लिया है तो वो तुम्हारे दादा गुरु हुए। घुटने टेको, दादा गुरु कहो। मैं उन्हें गुरुजी कहता हूं। उन्हें बुलाओ। गुरुजी। अरे नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। वो चूंकि श्री जी इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मान गया। बहुत अच्छा। तो गुरुजी, आगे कोई भी काम हो आप मुझे आदेश दीजिए। अरे वाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस इन सबको भेज दो बस। कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ का 5 लाख रुपए का इलाज का खर्च चुकाने के बाद मेरे पैसे जैसे के तैसे रह गए। अरे फिर गिर गया। अच्छा भाई, तुम्हें वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए था, तुम्हें वो एमसीडी खरीदना चाहिए था। तुम क्या जानो, एमसीडी तो लगभग लोअर सर्किट तक गिरने वाला है। ओह वाह, एमसीडी सच में ऊपर चला गया। वही है आदित्य वर्मा। सुना है कुछ समय पहले वह झेड़ पत्थर सट्टा सम्मेलन में ची परिवार के बड़े बेटे को शिष्य बना लिया था। यह आदित्य वर्मा वाकई आम नहीं है। अगर उन्हें कंपनी में ला सके, शायद कंपनी की समस्या हल हो जाए। श्रीमान वर्मा, नमस्ते। मैं स्नेहा सिंह हूँ। आपने मेरी जान बचाई थी, याद है आपको? मैं हाँ, बिल्कुल याद है। मैं हमेशा से चाहती थी आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करने का। अरे नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। श्रीमान वर्मा, आप बहुत विनम्र हैं। मेरे पिताजी भी आपसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं आपको सुविधा होगी क्या मेरे साथ मेरे पिताजी से मिलने चलने की? ठीक है। अरे हाँ, एक बात और। मेरी एक और गुजारिश है। पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगे क्या? बताइए। मैं चाहती हूँ कि आपको हमारी कंपनी का शेयर विशेषज्ञ नियुक्त करूँ। शेयर विशेषज्ञ? मुझे तो शेयरों के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रीमान वर्मा, मैंने अभी सब देख लिया। मुझे आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। आज मेरी एक अहम मीटिंग है। चेयरमैन वांग आ रहे हैं, तुम मुझे फोन करना। रुको। मैं हूं। हाँ, तुम ही हो।
अरे तू जानते हो ये कौन सी जगह है जो ऐसे ही अंदर आ गए? अरे मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तुम नौकरी के लिए आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य वर्मा है। आदित्य वर्मा, तुम जांचो कि यह व्यक्ति है या नहीं। यह व्यक्ति नहीं है। युवक, क्या तुम गलती कर रहे हो? शायद, क्योंकि मैं सू जोंग हूँ, विशेष रूप से नियुक्त विशेषज्ञ, तो उस सूची में मेरा नाम नहीं है। विशेषज्ञ बहाना बनाओ तो ठीक से बनाओ। सूजोंग कैसे व्यक्ति हैं तुम जैसे को कैसे पसंद करेंगे? मैनेजर नमस्ते। मैनेजर नमस्ते। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, देखो हमारे कर्मचारी सब फॉर्मल कपड़े पहने हैं। देखो तुम्हें क्या पहना है। जो नहीं जानते समझेंगे कि तुम भीख मांगने आए हो। मैं क्या पहनता हूँ शायद मेरी क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बातें कर रहे हो। तुम इतने शानदार व्यक्ति हो, पहले क्या उपलब्धि की है? मैंने पहले काम नहीं किया। शिवलिंग, जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ और उसे बाहर निकालो। वह सिर्फ एक पागल है। मेरे पास सू जोंग का विशेष नियुक्ति पत्र है, देखो। विशेष नियुक्ति पत्र? अरे तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? तुम जैसे निचले लोग हमेशा हमारे पैरों तले रहने के लायक। तुम क्या कर रहे हो? मैडम, आप बिल्कुल सही समय पर आई। ये शख्स दावा कर रहा था कि आपने उसे एक्सपर्ट बुलाया है। ये कितना हास्यास्पद है। आप ऐसे इंसान को क्यों बुलाएंगी? सही कहा, यही वह एक्सपर्ट है जिसे मैंने बुलाया है। तुम्हें क्या आपत्ति है? मैडम, क्या तुम्हें कुछ समझ आता है? तुमने एक बेरोजगार को एक्सपर्ट बना दिया। क्या ये हमारे सिर पर चढ़ना नहीं है? जब मैंने उसे एक्सपर्ट बनने के लिए बुलाया है तो इसका मतलब जरूर होगा। क्या मतलब? कम से कम उसे शेयर बाजार की तो समझ होनी चाहिए। उसकी शक्ल देखो, शायद मार्केट ग्राफ भी नहीं पढ़ सकता। अरे तो यह बस एक खाने पीने के लिए आया जान पहचान वाला है। चुप रहो, रॉयल फैमिली को नाराज करके तुम मुसीबत मोल लोगे। मुझे उस पर भरोसा है। भले ही अभी उसे शेयर बाजार की समझ ना हो, लेकिन भविष्य में जरूर आ जाएगी। अगर आप सबके पास इतनी ही एनर्जी है तो बेहतर होगा कि सोचें कंपनी की मुश्किलों का कैसे सामना करें। मैडम, हम सब प्रतिष्ठित कॉलेजों के टॉपर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके सिंह सिक्योरिटीज में जगह बनाई है। इस नौसिखिए को समय क्यों दे? मैनेजर उमेश गुप्ता, अच्छे से सोच लो, कंपनी की चेयरपर्सन मैं हूँ। इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, मैं अभी साबित कर सकता हूँ। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपनी एडी से साबित करोगे क्या? ये वेंगडा अभी ऊपर जाएगा। दीवार से टकरा गए ना, अब कैसे काम चलाओगे? जल्दी देखो, वेंगडा अपर सर्किट पहुंच गया है। बस एक ही तो है, वो भी किस्मत से। ये टेस्ला, ये कॉफी, ये फेनाइल, सब अपर सर्किट पहुंच जाएंगे। लगता है मैंने गलत नहीं देखा था। ये कैसे मुमकिन है? श्री आदित्य वर्मा, और कौन से शेयर ऊपर जाएंगे? ये वाला भी, वो वाला भी, तब तक सब ऊपर जा चुके होंगे। ऐसा वाला। बस मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक चलो, 1 महीने के अंदर सब इसी तरह ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे। अगर तुम्हारे अनुमान के मुताबिक चला तो भविष्य में 12 करोड़ कमाए जा सकते हैं। आदित्य, तुम ये सब आखिर कर कैसे पाए? किस्मत ही होगी। हम ये रिटर्न तो टॉप परफॉर्मर का लेवल है। सिर्फ आधे घंटे में ये हासिल कैसे कर लिया? ये किस्मत से कैसे हो सकता है? कोई ताज्जुब नहीं कि उन्हें एक्सपर्ट बुलाया गया। कोई भी कंपनी हो, उन्हें भगवान की तरह पूजती। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहले हमने गलती की,
आगे अगर आपको मांस मिले तो हमें सूप पिलाना मत भूलना। मैनेजर उमेश गुप्ता, देखते हैं अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है। श्री आदित्य वर्मा, मैं पहले बहुत घमंडी था। मैंने तुच्छ नजरों से देखा। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं। मैं इस लायक ही था। हम तुम्हें अपनी औकात का पता तो है? मैनेजर उमेश गुप्ता, तुमने मेरे नियुक्त एक्सपर्ट के साथ बार बार अभद्र व्यवहार किया है। ये मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़िए मैडम, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। श्रीमान आदित्य वर्मा के सम्मान में मैं तुम्हें एक पद से नीचे करके सजा दूंगी और 6 महीने तक तनख्वाह काटूंगी। तुम मानोगे? मानता हूं। सब ध्यान से सुन लो। आज से आदित्य वर्मा हमारी कंपनी सिंह सिक्योरिटीज के खास मेहमान हैं। अगर किसी ने उनका अपमान किया तो वह कंपनी के खिलाफ माना जाएगा। मेरे साथ आओ, जरा बात करनी है। जी ठीक है। यह कंपनी का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। मैंने पापा से बात कर ली है। तुम्हें कंपनी के 5% शेयर दिए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। तुमने मेरी 2 बार मदद की है, यह तुम्हारा हक है, और यह मुफ्त में भी नहीं दिया जा रहा। कंपनी के शेयर होल्डर बनकर तुम्हें कंपनी की कुछ जिम्मेदारी भी उठानी होगी। आगे भी कई मामलों में तुम्हीं पर निर्भर रहना है। अच्छा ठीक है। बस यही तो सही बात है। चलो अब मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। वे टेंडर मीटिंग में हैं, इसी मामले में बहुत व्यस्त हैं। ठीक है। अरे तू उठ यहां से। पार्किंग के गेट पर ही तूने मेरी गाड़ी टक्कर मार दी। ये तो इसकी मरम्मत में कितना लगेगा? 5 लाख। 5 लाख? भाई साहब, आप मुझे बेच भी दें तो भी 5 लाख नहीं जुट पाएंगे। ये सब बकवास बंद कर, पैसे चुकाओ। आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा। राहुल। क्या हुआ है? मैंने गलती से उसकी गाड़ी से टक्कर मार ली। वह बहुत ज्यादा मांग रहा है, मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है। ज्यादा मांगना क्या होता है? ये मेरी गाड़ी इंपोर्टेड है, बस एक पार्ट इससे भी ज्यादा का है। 5 लाख तो बहुत कम है। जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। आदित्य, मेरी मदद करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तेरा यह दोस्त इतने पैसे देने लायक भी नहीं लगता। बकवास बंद कर, जल्दी से पैसे दे। मेरी निविदा बैठक में देरी मत करवाओ। यह आदमी हमारी निविदा बैठक का प्रतियोगी है। सुनने में आया है बहुत खतरनाक है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। गैर ओरिजिनल पार्ट, कीमत 5000। तुम कहते हो तुम्हारी यह कार लाइट 5 लाख की है? मुझे तो लगता है यह लाइट ओरिजिनल भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5000। सबसे ज्यादा यही मिलेगा, 5000। उसे कैसे पता? मेरे ये पुर्जे ओरिजिनल नहीं हैं। तुम नहीं जानते तो बकवास मत बोलो। हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। तुम्हें शायद कार का लोगो भी पहचानना नहीं आता और यहाँ बकवास कर रहे हो। ऐसे मामले में सच झूठ की तुरंत पुष्टि करना मुश्किल है। आदित्य वर्मा, बोली लगाने की बैठक शुरू होने वाली है, वरना मैं पहले आपके दोस्त का पैसा चुका देती हूँ, बाद में आप उससे हिसाब कर लेना। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। ऐसा करते हैं, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? वैसे भी तुम्हें भी बोली बैठक में जाना है। अगर तुम बोली बैठक में मुझे हरा दोगे तो मैं तुरंत तुम्हें 5 लाख दूंगा। और अगर तुम हार गए तो यह बात कभी हुई ही नहीं। इस बात को कभी हुआ ही न मान लो। क्या हुआ? आदित्य वर्मा की यह शर्त थोड़ी ज्यादा बड़ी तो नहीं है? 5 लाख रुपए। मैं तो इतने पैसे जुटा भी नहीं सकता। तुमने उसे एक बार में कैसे दे दिए? मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और वैसे भी वह हारने वाला ही है। तुम बोली लगाने की बैठक में जा रहे हो? कौन मानेगा? मुझे तुम शायद सच में नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ जो यह शख्स हैं,
यह सिंह सिक्योरिटीज के मिस्टर सिंह हैं। इन्हें भी नहीं जानते हो ना? तू बहुत हिम्मत वाला है। तुझे पता है मेरे पीछे इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट के बिजनेस टाइकून लिस्टर हैं। उनका कोई भी निवेश कभी फेल नहीं हुआ। यहां तक कि दक्षिण शहर के सबसे अमीर आदमी को भी उनके जूते उठाने लायक ही समझा जाता है। अभी भी मन बदल लो तो बात बन सकती है। बकवास बंद करो। शर्त लगाते हो या नहीं? लगाता हूं। तू खुद मांग रहा है यह सब? पापा, आदित्य वर्मा आए हैं। अरे वाह आदित्य, पिछली बार तुम बहुत जल्दी चले गए थे। ठीक से शुक्रिया अदा करने का भी मौका नहीं मिला। आप बहुत कृपालु हैं मिस्टर सिंह। आपके विश्वास के लिए शुक्रिया और मुझे शेयर भी देने के लिए। शुहेंग ने मुझे बताया है तुमने कंपनी की मदद की है। यह सब तुम्हारे हक में है। आदित्य, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जब आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं मिस्टर सिंह, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? आज की यह बोली लगाने की बैठक क्या मुझे सौंप सकते हैं? आज की यह टेंडर बैठक क्या मुझे सौंपी जा सकती है? आदित्य, मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, लेकिन आज की यह टेंडर बैठक हमारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी यह मांग मुझे मुश्किल में डाल रही है। सुश्री सु, असल में यह बहुत आसान है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए। मैं सचमुच आपको जितवा सकता हूं यह टेंडर। पापा, आदित्य ने जो भी कहा है आज तक गलत नहीं हुआ। आप एक बार उस पर भरोसा कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आज की यह टेंडर बैठक तुम्हें सौंपी जाती है। अच्छा मिस्टर ली, आप आ गए? तैयारी कैसी है? पूरी तरह तैयार है। बस एक बात है, कोई अपनी औकात नहीं जानता। आपको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत कर रहा है कि यह टेंडर जीत लेगा। ओह, वही है। सुना है सुबॉस भी इस जमीन के लिए हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। अपनी औकात नहीं पता। इतनी जल्दी कुछ मत कहो। हार जीत अभी तय नहीं हुई है। बिल्कुल। यह और कौन है? यह तो बस एक गरीब है जो गाड़ी की मरम्मत का खर्च भी नहीं उठा सकता। यही वह है जिसने आपको चुनौती देने की बात कही थी। मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूं जो तुम्हारी तरह इतना आत्मविश्वासी हो। आज तुम्हें दिखाता हूं कीड़े मकोड़े कैसे कुचले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। संशोधित बोली, दस्तावेज फिर से जमा कर दो। ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर तुम जीत गए इस बोली प्रक्रिया में, तुम तुरंत बन जाओगे पूरे दक्षिण प्रांत के व्यापार जगत का नया सितारा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा डिजाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। टेंडर डॉक्यूमेंट को कई बार डिजाइन किया गया है, बार बार कैलकुलेशन किया गया है। इस बोली प्रक्रिया को जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे खूबसूरत बातें नहीं सुननी, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। जी। सभी जज साहिबान नमस्ते। सभी को नमस्ते। मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा, ली जिया गांव का भविष्य में बहुत विकास होने वाला है। और फिर हमने तय किया है BIM तकनीक का इस्तेमाल करने का, ताकि समय कम लगे और लागत भी कम हो। आप देखिए, यह और यह भी। ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी योजना है। सभी का धन्यवाद।
इस जमीन की डेवलपमेंट क्षमता जैसा कि सब जानते हैं, लेकिन इसके डेवलपमेंट की मुश्किल टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि जियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कठिनाई में है। इसका कॉस्ट बजट अगर 1 करोड़ से कम है तो रिस्क का अंदाजा कम लगेगा। आखिरकार पूरा प्रोजेक्ट ही चल नहीं पाएगा। 1 करोड़? ये हिस्सा हमारे टेंडर में बजट ठीक 89 लाख है। इतना संयोग तो नहीं हो सकता। सब देखिए, हम तैयार हैं 10 करोड़ का बजट जियोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर लगाने के लिए और एक ग्रीन सर्कुलर पार्क बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म के फायदे से कॉस्ट को शेयर करने के लिए भविष्य की कंपाउंड ग्रोथ कॉस्ट और ज्यादा होगी। 10 करोड़? तुम्हें पता है इतना पैसा लगाने के बाद तुम्हें कितने समय में वापस मिलेगा? 1 से 3 साल के अंदर। हालांकि कॉस्ट वसूलना मुश्किल होगा, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर प्रॉफिट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। बकवास। तुमने कभी टेंडर बनाया है? ये प्लान तो चल ही नहीं सकता। यह हो पाएगा क्या? यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जजों का अपना फैसला होगा। मेरे ख्याल से फैसले की जरूरत ही नहीं है। तुम हारने वाले हो। तुम लोगों ने एक नाकारा आदमी को अपना मुखिया बना लिया है। इस बार तुम्हारी सू ग्रुप बड़ी शर्मिंदगी झेलने वाली है। शांति। अब नतीजा घोषित किया जाएगा। मैं घोषित करता हूं कि इस बार टेंडर जीता है सू ग्रुप ने। यह आदित्य वर्मा, हमने तुम पर भरोसा करके गलती नहीं की। बस ऐसे ही जीत लिया। आदित्य कमाल कर दिया। क्या तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। सू ग्रुप का टेंडर व्यवहार्यता और पूर्णता दोनों में बेहतर है। सबसे बड़ी बात, उनकी कीमत भी कम है। यह नामुमकिन है। उनका सिर्फ जियो ट्रीटमेंट ही 10 करोड़ का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बोली हमसे भी कम हो? हाँ, हमारी बोली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम ने गणना की है, कभी हारी नहीं। जरूर तुम लोगों ने उनका पक्षपात किया है। जुए में हारना तो मानना ही पड़ता है। अब तो हम जीत गए हैं। तुम लोग मानने से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मिस्टर ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मशहूर हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं आज तक इसलिए टिका हुआ हूं क्योंकि मैं कभी नुकसान नहीं उठाता। सभी जज साहबान, मैं इस नतीजे से सहमत नहीं हूं। नियम के मुताबिक यह दस्तावेज बोली लगाने की बैठक खत्म होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। क्योंकि तुम लोगों को यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। यह कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? मुख्य बजट को छोड़कर उनकी सारी कीमतें बिल्कुल सटीक तरीके से हमसे थोड़ी ही कम हैं। यह आखिर कैसे हुआ? तुम लोग अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ने? अब क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? तुमने यह काम कैसे किया? तुमने कहा था कोई गलती नहीं होगी। मुझे भी नहीं पता। शायद कहीं कोई गड़बड़ हो गई। तुम्हारी नौकरी गई। मिस्टर ली, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर ली। मैनेजर सुनील शर्मा। चूंकि शर्त हम जीत गए हैं तो वो 5 लाख रुपए हमें नहीं देने होंगे। और आगे से मेरे भाई को परेशान मत करना, नहीं तो नतीजे तुम संभाल नहीं पाओगे। तू बड़ा खतरनाक निकला। मैंने तुझे कम आंका था। हटो। आदित्य वर्मा, तू अभी बहुत जबरदस्त था। तूने मेरी जान बचाई। आज से तू ही मेरा राहुल का दूसरा माँ बाप है। क्या बकवास कर रहा है? हमारे रिश्ते में अगर मैं तेरी मदद न भी करता तो भी तेरा दूसरा बाप हूं। पिताजी, मुझे क्या योग्यता है? तुम्हारे जैसा टैलेंट मिल गया। आदित्य वर्मा, तुमसे मिलकर हमारी किस्मत अच्छी है। पापा कह रहे हो कि आदित्य वर्मा ने
इस बार फिर हमारी बड़ी मदद की है। बताओ हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करें। मैं उनका बदला क्या चुकाऊंगा? आदित्य वर्मा, तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? वो तो मेरी जान है। पापा, तुम मजाक मत करो। आदित्य जी, सोचा नहीं था कि हमारे दक्षिण प्रांत में कोई ऐसा होगा जो बिजनेस जीनियस लिस्टर को हरा देगा। आज तो आंखें खुल गईं। पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। श्री आदित्य के साथ काम करने का। उम्मीद है श्री आदित्य कृपा करेंगे। हमारा छोटा मोटा काम नजरअंदाज न करें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, तुम लोगों को काम चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आदित्य वर्मा तो मेरा भावी दामाद है। तुम लोग उसे छीन नहीं सकते। मैंने माना नहीं है। क्या बात है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई? वो नहीं है। तो फिर तुम मान गए? अरे लेकिन मैं अभी भी। तो फिर पहले ही बधाई हो दोनों की शादी होने की। सचमुच बहुत बधाई की बात है। राहुल कहाँ है? बिजनेस लीजेंड लिस्टर को हराने वाले नए उभरते स्टार आदित्य वर्मा ने हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की है। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 4000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और दक्षिण प्रांत के नए सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 4000 करोड़, दक्षिण प्रांत का सबसे अमीर आदमी। सोचा नहीं था कि यह निकम्मा इतना आगे निकल जाएगा। पहले तुम्हें देखती थी हर दिन उस आदित्य वर्मा के पीछे पीछे घूमते हुए। तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब वह दूसरा बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। और तुम? तुम्हारी उस नाकारा शक्ल को देखो। अगर तुम्हें फिर से नौकरी नहीं मिली तो इस घर से निकल जाओ। दिन भर घर पर बिना कुछ किए खाते पीते रहते हो। चला जाऊंगा। वैसे भी मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। तुम श्रीमान वर्मा, हमारी तो एक पुरानी स्थापित फैक्ट्री है। चाहे टेक्नोलॉजी हो या एक्सपीरियंस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप तुरंत नए फैक्ट्री मैनेजर बन जाएंगे। मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। रुको, मैं यह रिज्यूमे देख लेता हूँ। ये तो फेंकने वाला रिज्यूमे है। इन दिनों कंपनी के काम में ही उलझा रहा। राहुल को तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारी फैक्ट्री में पैसा लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। बताइए। यही कि उसे यहां नौकरी पर रख लो। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल को अभी मत बताना, बाद में उसे सरप्राइज देंगे। राहुल, इधर आओ जरा। यह नया कर्मचारी है, अब से तुम सब साथ काम करोगे। आपस में अच्छे से जान पहचान कर लो। नमस्ते सबको, मैं नया कर्मचारी हूँ। मेरा नाम राहुल है। अब से हम सब साथी हैं। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो आप सब माफ कर दीजिएगा। अरे नया आदमी, तो फिर हमारा सारा काम तुम ही कर लो। क्या देख रहे हो, करो काम। भैया, वो मशीनें मैंने सच में कभी चलाई नहीं है। क्या आप पहले एक बार दिखा देंगे? अच्छा, मतलब इतनी देर से तू एकदम नाकारा है, कुछ आता ही नहीं। तू यहाँ आया कैसे? भाई, हम सब तो अपने हुनर से यहाँ तक पहुँचे हैं। तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो फिर तू तो बैठे हो बिना काम किए। मैंने यह सब पढ़ा नहीं है, सच कह रहा हूँ। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। सपने देख रहा है। आगे से मशीनों के पास भी मत फटकना। टॉयलेट साफ करना तुम जैसे निकम्मे के लिए बिल्कुल सही है। यह तो बदमाशी है। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। तू चुपचाप रहना, नहीं तो हम तुझे यहाँ से भगा देंगे। छोड़ो, मुश्किल से मिली नौकरी है, सहन कर लेते हैं। आज तो नए फैक्ट्री मैनेजर का स्वागत समारोह है। याद रखना, टॉयलेट अच्छे से साफ करना। नए मैनेजर को अच्छी छाप देनी है। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। सॉरी यार, तू पहुंच ले।
थोड़ी देर में अर्जुन अगर यह बड़ा तोहफा मिला जरूर बहुत खुश होगा। गुस्सा मत करो यार। हमारी माफी के तौर पर हमने तुझे दिखाने का मौका देने का फैसला किया है। तू डायरेक्टर के ऑफिस जा, उनकी टेबल पर रखा बॉक्स ले आ। वह स्वागत समारोह में इस्तेमाल होना है। तुम लोग फिर मुझे चिढ़ाना चाहते हो। अरे नहीं यार, तू नहीं जाएगा तो मैं चलता हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे अर्जुन, तू क्या कर रहा है? ये तो डायरेक्टर मनोज यादव नए मैनेजर को देने वाले थे। तू राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? यह तो डायरेक्टर मनोज यादव नए फैक्ट्री मैनेजर के लिए लाया गया तोहफा है। तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। तुमने पहले हाथ छोड़ा था। अरे सब लोगों ने देख लिया, इसने ही हाथ छोड़ा था। हाँ, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ठीक से बात करो, इल्जाम लगाना क्या होता है? थोड़ी देर में डायरेक्टर मनोज यादव आ जाएंगे तो तुम चुपचाप गलती मान लेना। बस कह देना कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे लड़ पड़ूंगा। तू क्या चीज है? तू मुझे मारेगा। नए बने सबसे अमीर आदमी आदित्य वर्मा मेरा घनिष्ठ दोस्त है। अगर उन्हें पता चला कि तुम लोग मुझे इस तरह प्रताड़ित कर रहे हो तो तुम लोगों की खैर नहीं। सबसे अमीर आदमी तुम्हारा दोस्त है? हाँ। कौन मानेगा? अगर सच में होता तो तुम इस हालत में क्यों होते? हा हा हा, बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तेरा कोई भी सबसे अमीर दोस्त हो या फिर कोई भगवान ही क्यों ना आ जाए, यहाँ आकर मुझे दादा कहकर बुलाना पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मरो इसे। राहुल, राहुल, आदित्य वर्मा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या कर रहे हो? डायरेक्टर मनोज यादव इस नए आदमी ने तोड़ दिया। आप नए मैनेजर के लिए लाया तोहफा, हमने उसे सबक सिखाया। साफ है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। मुझे टॉयलेट साफ करने को कहा और पानी भी डाला। क्या? डायरेक्टर मनोज यादव, तुम्हारे फैक्ट्री का माहौल ऐसा ही है? नहीं सर आदित्य, तुम लोगों को क्या हुआ है? जल्दी से माफी मांगो। हम उससे माफी क्यों मांगे? ये पैसे देकर आया एक नाकारा आदमी है। उसे कुछ सिखाना क्या गलत है? चुप रहो। हाँ, वह पैसे देकर आया है। अगर वह नहीं आता तो मैं तुम्हारे फैक्ट्री में निवेश नहीं करता। वही तुम्हारे फैक्ट्री का नया मैनेजर है। वह नया मैनेजर है? ये तुम लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे फैक्ट्री में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर यादव, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। सर आदित्य, मैं हूं। मैंने अपने स्टाफ को ठीक से मैनेज नहीं किया। एक और मौका दीजिए, मैं इन सबको निकाल दूंगा। आदित्य सर, मैं हूं। मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज नहीं किया। एक और मौका दे दीजिए, मैं उन सबको निकाल दूंगा। जरूरत नहीं, वकील आपसे संपर्क करेगा। चलो। आदित्य सर, आदित्य सर, आदित्य सर। डायरेक्टर मनोज यादव, डायरेक्टर मनोज यादव, आप एक बार सोच लीजिए। फिर से सोच लीजिए। सब लोग यहाँ से हट जाओ। हम अरे यार, अरे वाह, ये तुम्हारी नई ऑफिस बिल्डिंग है? हाँ। दक्षिण शहर के नए करोड़पति हो तुम। कमाल है यार, तेरी वजह से मेरी भी इज्जत बढ़ गई। देखो, वो रहा तुम्हारा आने वाला ऑफिस। अरे ये सच में? झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने फैसला कर लिया है। आगे चलकर मैं तुम्हें मेरी कंपनी संभालने के लिए रखूंगा। यार, पैसा कमाना हो तू सच में मुझे साथ लेकर चलता है। मैंने अब घर वालों से संपर्क तोड़ लिया है। अब तू ही मेरा एकमात्र अपना है। मैं आदित्य वर्मा हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। चलो माँ, जब आप ठीक हो जाएंगी तो मेरे नए बंगले में रहेंगी। ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ। आप भी आधे दिन से लगे हुए हैं। माँ,
मस्तिष्क रोधगलन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी माँ की रक्तवाहिका में तीव्र मस्तिष्क रोधगलन हुआ है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने आपकी माँ के स्कैन की जांच की है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी माँ में रुकावट जहाँ है वह पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में है। वह जगह काफी छिपी हुई है, इसलिए जांच में नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर हूँ, या आप डॉक्टर हैं? क्या हुआ? नहीं, आदित्य। डॉक्टर सोंग, मेरी माँ को तीव्र मस्तिष्क रोधगलन हुआ है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होना चाहिए। यह रिपोर्ट है, मैंने देखा, इसमें कोई समस्या नहीं है। शायद उसने इंटरनेट पर पढ़कर यह नतीजा निकाला है। यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे आप पर भरोसा है। आप चिंता न करें, मैं आपकी माँ का ऑपरेशन करूंगी। मेरी माँ में रुकावट जहाँ है वह पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी डिसेक्शन में है। लेजन काफी गहरा है और काफी छिपा हुआ है, शायद स्टेंट डालने की जरूरत पड़े। ठीक है, मैं समझ गई। मेरी माँ कैसी हैं? ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा, जैसा कि आपने कहा था। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज था, मैंने स्टेंट लगा दिया है। आप चिंता न करें, आपकी माँ डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन आराम करें, नियमित चेकअप करवाएं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद डॉक्टर, शुक्रिया। मुझे क्यों धन्यवाद? अगर आप नहीं होते तो मुझे कुछ पता नहीं चल पाता। मैंने बस संयोग से देख लिया था, आप ही तो प्रोफेशनल हैं। इतनी शर्मीली न बने, मुझे पहले से ही पता था कि मेडिकल फील्ड में आपकी प्रतिभा अद्भुत है। हम डॉक्टरों को खुद पर शर्म आती है। सोंग, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, हमारे मेडिकल कॉलेज को आप जैसी प्रतिभा की सख्त जरूरत है। क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे? क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे? मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ी है, दवाओं का ज्ञान न होने पर भी काम चल जाएगा। आपको खुद हाथ नहीं लगाना होगा, आप बस हमारे सलाहकार बन जाइए। मार्गदर्शन कर दीजिए, सिर्फ सुझाव दे दीजिए बस। मैं मदद न कर पाऊं। आप बस यहाँ आ जाइए बस। ठीक है, तो इसे आपकी मेरी माँ को बचाने की कृपा का बदला समझिए। मैं आपकी मदद करने आता हूँ। परिचय कराती हूँ, ये हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक विकास सिंह। निदेशक जी, ये वही हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। आदित्य वर्मा, निदेशक विकास सिंह। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। यह लैब देश के सबसे टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स से भरी है। यहाँ हर आम और खास को एंट्री नहीं मिलती। चलिए आपको दिखाती हूँ। यह हमारी लैब है जहाँ फिलहाल हम कैंसर की एक नई लक्ष्य केंद्रित कैंसर दवा पर रिसर्च कर रहे हैं। एक बार सफल हो गई तो यह अनगिनत लोगों की बीमारी ठीक कर देगी। वाह, वो तो बहुत कीमती काम है। बात तो सही है, लेकिन अभी रिसर्च रुकी हुई है। फॉर्मूला पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। तैयार की गई दवा न सिर्फ बेअसर है, बल्कि उसमें हल्का जहर भी है। हमने 3 साल लगा दिए, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। यह फाइनल दवा का सिंथेसिस है। उसे यह नहीं देना चाहिए, उसे नहीं दिया जा सकता। प्रोफेसर सोंग, मैंने तुम्हें उसे अंदर लाने के लिए कहा था, वह भी मेरी आखिरी सीमा थी। तुम एक शोधकर्ता के रूप में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर उसने रिएजेंट को प्रभावित कर दिया, प्रयोग के परिणाम बिगड़ गए तो क्या होगा? निदेशक सिंह, मैंने आदित्य वर्मा को अपना सलाहकार बनाने का फैसला किया है। इसके पीछे एक कारण है, उसने पहले किसी की जान बचाई है। मैं गारंटी देती हूँ कि उसमें कोई समस्या नहीं है। तुम गारंटी कैसे दे सकती हो? वह तो चिकित्सा का एकदम अज्ञानी है, वह सलाहकार कैसे बन सकता है? क्या तुम इस प्रयोग को मजाक समझ रही हो? हमारा प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से अटका हुआ है। विशेष फंड भी लगभग खत्म हो चुका है। उसे एक मौका दीजिए, शायद वह हमारी समस्या का समाधान कर दे। हास्यास्पद, हमारे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ 3 साल में भी इसे हल नहीं कर पाए। वह एक अज्ञानी इसे कैसे हल करेगा? क्या हम बेकार बैठे हैं? अरे ठीक है, शांत रहिए। समस्या का समाधान सबसे जरूरी है। नहीं तो डॉक्टर सोंग, आप पहले मुझे देखने दीजिए। ठीक है। सपने में भी नहीं, इस दवाई को मत छुओ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं छूता, मैं बस देख रहा हूं, चिंता मत करो। विशैला सिंथेटिक रिएजेंट, दवा में सचमुच जहर है। अविशैला सिंथेटिक रिएजेंट।
विशैला सिंथेटिक रिएजेंट। तो समस्या इस चरण में आ रही थी। विशैला सिंथेटिक रसायन। तो यहीं पर गड़बड़ हुई है। निदेशक विकास सिंह, आपका वह रिएजेंट खराब है। आपने यह रिएजेंट दवा में मिला दिया। संश्लेषण की प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, जिससे आखिर में बनी दवा जहरीली हो जाएगी। तुम मजाक कर रहे हो? इस दवा में क्या क्या है तुम्हें पता भी नहीं है, तो बस ऐसे देखकर कैसे पता चल गया कि समस्या कहाँ है? निदेशक जी, बस वह रिएजेंट बदल दीजिए और फिर से टेस्ट करके देख लीजिए ना। सच में अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगे हो? यहाँ तुम्हारी चलाने की क्या औकात है? वह रिएजेंट क्या था? प्रिजर्वेटिव सहायक। दूसरे कंपोनेंट वाला प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करो और अंतिम नतीजा देखो। ठीक है। प्रोफेसर सोंग, आप उसकी बात कैसे मान सकती हैं? 3 साल से हम जिस समस्या को सुलझा नहीं पाए, वह बस देखकर कैसे सुलझा सकता है? निदेशक जी, एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। हमारे लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप हमेशा पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं? दवा में सक्रियता आ गई है। सफल हो गया। सच में? सफल हो गया। मुझे दिखाओ। आदित्य, तुमने बहुत बड़ी मदद की। यह सच में काम कर गया। 3 साल से हम जिसे सुलझा नहीं पाए थे, उसे उसने एक बात में सुलझा दिया। क्या सच में यह लड़का कुछ छुपी हुई क्षमता रखता है? अगर यह दवा सफलतापूर्वक बाजार में आ जाती है, तो आप सबसे बड़े योगदान करता हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे सबसे बड़ा योगदान करता हूँ? मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की है। आपका यह रिसर्च बहुत मूल्यवान है। चूंकि आपको रिसर्च फंड की इतनी कमी है, मैं 500 करोड़ रुपए निवेश करता हूँ। इस तरह आपको भविष्य में फंडिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। इससे हमारी दवा पर रिसर्च की गति भी काफी बढ़ जाएगी। 500 करोड़? प्रोफेसर सोंग, आपके द्वारा बुलाए गए यह श्री आदित्य वर्मा आखिर हैं कौन? निदेशक विकास सिंह, आपको पूरा दिन लैब में नहीं घुसे रहना चाहिए। समाचार भी देख लिया करें। आदित्य वर्मा अभी दक्षिण प्रांत के नए सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर? माफ कीजिएगा श्री वर्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्षमा करें, अभी जो अशिष्टता हुई। नहीं नहीं, निदेशक विकास सिंह, आपका इरादा भी प्रयोग के भले के लिए था। सोचा नहीं था कि श्री वर्मा इतने उदार होंगे। सच में शर्मिंदा हूं। कैसा रहेगा श्री वर्मा, मैं इस दवा का एजेंसी अधिकार पूरी तरह आपको सौंप देता हूं। इस तरह आपके निवेश पर कुछ रिटर्न भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे शुक्रिया शुक्रिया। सोचा नहीं था। तुमने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो 500 करोड़ लगाए थे, उससे पैसा 4 गुना हो गया। अब तो दुनिया भर की दवा कंपनियां हमसे साझेदारी के लिए लाइन लगा रही हैं। ये तो बहुत जबरदस्त है। हाँ। तुम जब वो वाला समय आएगा। अरे तुम आदित्य वर्मा हो? हाँ, मैं हूँ। किसी ने ऊंची कीमत दी है तुम्हारे पास मौजूद लक्ष्य केंद्रित कैंसर दवा के फॉर्मूले को खरीदने के लिए। बात करते हैं। अगर यही बात है तो कोई बात नहीं। तुम लोगों का क्या मतलब है? शक्ति राणा के लिए कोई भी सौदा असंभव नहीं है। सीधे बोलो, क्या दाम चाहिए? तो यह है वो जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन टीवार का बॉस शक्ति राणा। लोगों से सुना है उससे पंगा लेना आसान नहीं। हम नहीं बेचेंगे, आप लोग वापस जा सकते हैं। मैं तुम्हारी एजेंसी रख सकता हूं, कमीशन तुम तय करो। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, पर अगर मैंने यह फॉर्मूला तुम्हें बेच दिया तो आम लोग इस दवा को नहीं खरीद पाएंगे। श्री आदित्य, आपको तो सामाजिक चेतना भी है। एक बार फिर से सोच लो जब तक मैं शांत हूं। फिर से अच्छी तरह सोच लो जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूं। समझदारी दिखाओ, सबका वक्त बर्बाद मत करो।
साथ एक्शन ले सकते हैं। ये आदित्य वर्मा आम आदमी नहीं है। उसके नान प्रांत में काफी कनेक्शन है। अगर हमने जल्दबाजी की तो काफी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो बस एक नौसिखिया अमीर है। उस जैसे लोग, हमने कितने ऐसे लोगों को संभाला है। तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूँ? जितना कम उतना अच्छा। मुझे पता चल गया है, फॉर्मूला उसके घर के सेफ में ही है। तो पहले एक टॉप लेवल किलर भेजो, उसके घर जाकर हालात देखाओ। जी। बेटा, तुम इतने छोटे हो, यह सफाई का काम क्यों कर रहे हो? आपको क्या? मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे। मैं अनाथ हूँ। एक दिन में 3 काम करने पड़ते हैं। अरे, बहुत दुख की बात है। हाँ, मेरा यहाँ का काम लगभग हो गया है। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। अरे, लड़के का काम करने का जोश ही कुछ और होता है। तुम क्या कर रहे हो? ओह, सफाई कर रहा हूँ। अच्छा। अरे दीदी, हाँ? ये आपका है क्या? नहीं, यह मेरा नहीं है। अच्छा, सच में? माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। हाँ, बाय। शुक्रिया। पानी में बेहोशी की दवा है। अरे मत पियो। अरे बाप रे। डॉक्टर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे लगा था कि उनकी चालें कितनी शानदार होंगी। कितनी गर्मी है। आदित्य वर्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये नशीली दवा नहीं है क्या? क्या कैसा असर है? डॉक्टर सोंग, तुम्हें नशीली दवा दी गई है। तुम्हें दवा दी गई है। होश में आओ, होश में आओ, आओ। राहुल, अभी लोगों को लेकर ऊपर आओ। लोगों को लेकर आओ। फॉर्मूला ढूंढ रहे हो? तुम यहां कैसे? तुम्हें डॉक्टर सोंग के साथ मस्ती कर रहे होते? तुम्हें लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मैं संभाल नहीं सकता? हिलना मत। दूर रहो। वाह, कोई सुंदरी है। सोचा भी नहीं था कि मैं इतना टॉप का किलर तुम्हारे हाथों ऐसे फंस जाऊंगा। तुम तो नौसिखिया अमीर थे ना? तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आती है? मेरे बारे में तुम लोग बहुत कुछ नहीं जानते। ले जाओ। वो खूबसूरत लड़की कहाँ है? बेवकूफ। सच में नहीं है। अरे बाप रे, डॉक्टर सोंग जैसी खूबसूरत औरत के सामने तुम शांत बैठे रहे। आदित्य वर्मा, तुम्हारा कंट्रोल तो कमाल का है। आई नहीं नहीं आ वाह माये। मैंने क्या किया? अरे तुम पर नशीली दवा का असर था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम आदित्य वर्मा को खा ही डाला होता। क्या इतना ज्यादा दिख रहा था? चुप रहो। लेकिन सुनो, अभी वो लोग इतने घमंड में थे, क्या हमें उन्हें थोड़ी सजा नहीं देनी चाहिए? तो फिर एक उदाहरण पेश करें, उन्हें सबक सिखा दें। मिशन फेल हो गया। व्यक्ति को आदित्य वर्मा ने पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी बारी आएगी। क्या विक्रम सोलंकी जैसा शीर्ष किलर भी फेल हो गया?
अभी अब क्या करें? फिर तो एक बार शुरू किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं, जब आदित्य वर्मा आएगा तुम लोग खत्म हो जाओगे। वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहा, तुम भी अपने भाग्य पर भरोसा करो। आह, ओह बाप रे, शायद यही जगह है। आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा। आदित्य आदित्य तुम लोग यहाँ कैसे? हमने सुना तुम अकेले चले गए, हमें चिंता हुई। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? जल्दी जल्दी नीचे उतरो। यह खतरनाक है, हम दोनों तुम्हें अकेले अंदर जाते देख नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, बिल्कुल भी अकेले इधर उधर नहीं भागना। वादा कर सकते हो? ठीक है, मेरे पीछे आओ। उसे पकड़ो। आदित्य आदित्य छोड़ दो। नहीं आदित्य। आदित्य, फिर मिल गए हम। अरे तू, मैं तुमसे ईमानदारी से डील करना चाहता था, तुमने जानबूझकर माहौल खराब कर दिया। मुझे लगता है तुम मजबूरी में यह आखिरी रास्ता अपना रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, पछताना मत। यह बात तुम खुद पर लागू करो। अरे कमबख्त, तेरी किस्मत ही जबरदस्त है। तीनों लड़कियां तेरी फिक्र कर रही हैं। हाँ, पता नहीं तुझे इन तीनों की फिक्र होगी या नहीं। वाह, बॉडी तो कमाल की है। उन्हें छोड़ दो। अगर तू मेरे हाथ लग गया तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जबरदस्त, मुझे तो ऐसी ही पसंद है। रुको, उन्हें छोड़ दो। तुम्हें बस फॉर्मूला चाहिए ना? हाँ, समझ में आ गया। आदित्य, तुम उसे फॉर्मूला मत देना। चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का हक नहीं है। थोड़ी देर में मैं पहले तुझे खत्म करूंगा। पहले इन सबको छोड़ दो। श्रीमान वर्मा, कृपया समझ लीजिए, अभी तुम मुझसे शर्तें नहीं मोल सकते। तुम खुद मुसीबत में हो। यह पारदर्शी दृष्टि वाली सहायक क्षमता काफी धमाकेदार है। तुमने ये कैसे किया? क्या देख रहे हो? चलो। मैंने तुमसे कहा था, पछताना मत। आदित्य, सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो। शक्ति राणा को भी हरा दिया। सोचा नहीं था कि तुम आम दिनों में शांत और कोमल दिखते हो। लड़ते वक्त काफी कूल लगते हो। हमारा आदित्य तो हमेशा से ही माहिर था, बस आम दिनों में दिखाता नहीं था। आदित्य, तुम्हारा कब से हो गया? मुझे क्यों नहीं पता? हाँ ना? आदित्य, तुम आखिर कब मानोगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं सोचता हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो मैं। अरे यार, मैं सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ। तो फिर मुझे भी सोच लो ना। सोच लिया यार। तुम ये टेंशन मुझे दे दो। अरे शक्ति राणा कहाँ है? अरे जल्दी पीछा करो। श्री आदित्य वर्मा की मदद से संबंधित अधिकारियों ने एक ही झटके में अंतर्राष्ट्रीय अवैध संगठन TOR को ध्वस्त कर दिया।
आदित्य वर्मा को देशिया का सर्वोच्च सम्मान पदक प्रदान किया गया। आज 3 प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि सबसे अमीर व्यक्ति से मिलने जाएंगे। आ गए। अरे श्रीमानजू। श्रीमानजू कुछ तो बोलिए। श्रीमानजू। जी बॉस, जवाब दीजिए। श्रीमानजू कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए। श्रीमानजू कुछ तो बोलिए। श्रीमानजू जवाब दीजिए। श्रीमानजू आदित्य वर्मा। सब लोग आ चुके हैं। आदित्य वर्मा मैं राहुल सर, आदित्य वर्मा अभी भी बाहर नहीं निकलना चाहते। इतना बड़ा मामला मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा? फिर से बुलाओ। अगर वो बाहर नहीं निकलना चाहते तो हर महीने जाकर बुलाओ, रोज जाकर बुलाओ। जी। अरे कौन नहीं जानता, राहुल सर मशहूर बिजनेस टाइकून हैं। वह इतने काबिल हैं, फिर भी आदित्य वर्मा के आगे इतना झुकते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें बुलाने भेजते हैं। किसके साथ कभी गलती नहीं होती? मेरे ख्याल से यह आदित्य वर्मा बस एक ढोंगी है। तुम लोग क्या बक रहे हो? राहुल सर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं राहुल आज जहां हूं वह सब उसी आदित्य वर्मा की वजह से है। अगर मैं फिर ऐसी बात सुनूं तो तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं। निकल जाओ यहां से। जनरल साहब। अरे ध्यान नहीं दिया। चाल बदल सकता हूं क्या? चाल चली तो वापस नहीं। अरे अंकल, यह चाल बदलना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपका घोड़ा यहाँ आना चाहिए था। अरे जवान, दर्शक चुप रहते हैं। मैं कल उससे 3 गेम हारा था। जाओ जल्दी जाओ। आदित्य, तुम यहाँ तक आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें हम तीनों में से एक से शादी करनी होगी, नहीं तो चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे देखो वो कौन है। अरे आदित्य रुको।